हेलो बच्चों, उड़ान क्लासेज में मैं अरविंद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली कक्षा में मैंने भारत के इतिहास के बारे में डिस्कशन किया हुआ था। पिछली कक्षा में थोड़ा सा छोटा लिख दिया था भारत का इतिहास। भारत के इतिहास के बारे में डिस्कशन किया हुआ था। मैंने उसमें चर्चा की हुई थी कि भारत के इतिहास को 3 पार्टों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल, उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल, उसके बाद ऐतिहासिक काल। मैंने पिछली कक्षा में आप लोगों को प्रागैतिहासिक काल, जो कि साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया है, उसमें लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं, और आदि ऐतिहासिक काल में साक्ष्य और लिखित दोनों प्राप्त होते हैं, लेकिन लिखित जो साक्ष्य मिलता है उसे आज तक भी पढ़ा नहीं गया है, उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। और ऐतिहासिक काल जो लिखित साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया है, या जो लिखित साक्ष्यों के आधार पर इतिहास है। तो आप लोगों को मैंने पिछली कक्षा में डिस्कशन किया हुआ था कि उसमें आदि ऐतिहासिक काल में जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है, और वैदिक सभ्यता, इसको मैंने डिवीजन आप लोगों को बताया हुआ था। वैदिक सभ्यता को भी 2 पार्ट में बांटा जाता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। मैंने पिछली कक्षा में आप लोगों को ऐतिहासिक जो है कि काल के बारे में ले जा करके छोड़ दिया था कि ऐतिहासिक काल को थोड़ा सा डिस्कशन किया था। इस बार जो है कि इस कक्षा में जो है कि ऐतिहासिक काल के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। तो भारत का इतिहास में आते हैं हम लोग ऐतिहासिक काल पे। ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जो लिखित साक्ष्यों के आधार पर इतिहास है, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया है। ऐतिहासिक काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला, प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास पहला बच्चों है जो कि प्राचीन भारत का इतिहास है। और दूसरा जो है कि मध्यकालीन भारत का इतिहास। तीसरा जो है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास को जो है कहां से कहां तक है? 600 ईस्वी पूर्व से 712 ईस्वी तक, मतलब 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 712 ईस्वी तक जो है, ये जो है कि आपका प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है। और दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है वो 712 ईस्वी से, बच्चों आप लोग जो है कि इसको 600 ईस्वी पूर्व जो है, इसको ध्यान देना, ये ईस्वी पूर्व है और ये ईस्वी है। तो इसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा एक क्लास लेकर के, उसको आप लोग समझ जाओगे ईस्वी पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर है। ठीक है, 712 से लेकर के 1760 तक जो है कि मध्यकालीन भारत का इतिहास है। और आधुनिक भारत का इतिहास जो है ईस्वी तक, आधुनिक भारत का इतिहास 1760 से 15 अगस्त 1947 देश की स्वतंत्रता जब हुई थी तब तक है। इस प्रकार हम देखते हैं ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है।
प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। बच्चों ये क्वेश्चंस तो पूछे नहीं जाते हैं डायरेक्ट, लेकिन आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन जो है कि सारे क्वेश्चन जो डेट है आपको याद रहना चाहिए। डेट याद रहने से आपको ये रहता है कि आप डिवाइड कर सकोगे कि किस का पार्ट है और कहाँ का है। हम प्राचीन भारत इतिहास का एक क्वेश्चन है, या मध्यकालीन भारत का इतिहास का है, या आधुनिक भारत का इतिहास है। तो इनके जो है कि आप एक निगाह में इसको बस समझने के लिए अपने दिमाग में बैठा लो आप लोग। अब देखो इसको भी कई पार्टों में बांटा गया है। जैसे जो है कि प्राचीन भारत का इतिहास जो है, इसमें जो है कि आपको महाजनपद काल आता है। अब इसमें नोट कर लो आप लोग, जनपद, ये 6वीं शताब्दी में था। महाजनपद 6वीं शताब्दी में था, जो कि इसमें जो है कि 16 महाजनपदों का बात की गई है। इसको महाजनपद के नाम से जानते हैं। दूसरा जो आप लोगों का है महाजनपद के बाद, उसमें है आप लोगों का मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य बहुत विशाल साम्राज्य था उस समय का, जो कि मगध साम्राज्य 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक। मगध साम्राज्य का जो था वो 600 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईसा पूर्व तक था। इसके बाद आपका आता है मौर्य साम्राज्य। ये आता है 323 ईसा पूर्व से लेके 184 ईसा पूर्व तक। मौर्य साम्राज्य का जो आता है 323 ईसा पूर्व से लेके 184 ईसा पूर्व तक आता है। इसके बाद जो आपका आता है आपका महाजनपद का 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में, 6वीं शताब्दी में हुआ था। मगध साम्राज्य जो था, मगध साम्राज्य जो है कि 600 ईसा पूर्व से लेके 300 ईसा पूर्व तक था। और उसके बाद मौर्य साम्राज्य जो था 323 ईसा पूर्व से लेके 184 ईसा पूर्व तक है। और उसके बाद मरणोत्तर काल जो है 184 ईसा पूर्व से लेकर के 184 ईसा पूर्व से इसका था 184 ईसा पूर्व से इसका 313 ईस्वी तक। अब देखो आपका कहाँ पे आता है मरणोत्तर साम्राज्य। यहाँ पे मरणोत्तर लिख दो, मरणोत्तर काल। यहाँ पे 184 ईसा पूर्व से 313 ईस्वी तक। अब यहाँ पे ईस्वी भी आ गई। इसका मतलब मरणोत्तर काल जो था उसमें ईसा पूर्व से लेके हम ईस्वी में जो है कि घुस जाते हैं। उसके बाद गुप्त काल आता है आपका। गुप्त काल जो है बच्चों थोड़ा सा स्पेस कम हो रहा है। गुप्त काल जो आता है, गुप्त काल जो है 319 से लेके 550 ईस्वी तक होता है। चलो लिख देते हैं गुप्त साम्राज्य, लिख दो गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का जो उद्भव होता है वो 319 से लेके 550 ईस्वी तक। 319 ईस्वी शुरू हो गया है से 550 ईस्वी तक। उसके बाद आपका हर्षवर्धन काल आता है। हर्षवर्धन काल 606 से लेके 647 तक होता है। हर्षवर्धन काल नहीं होता है, हर्षवर्धन काल के नाम से भी वो जाना जाता है। हर्षवर्धन एक राजा थे, आप यहाँ पे नोट कर दो हर्षवर्धन काल। ईस्वी से 647 तक।
हो सकता है आप लोगों को वीडियो में न दिख रहा हो, बस आप लोग नोट कर लो। हर्षवर्धन काल 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक होता है। बच्चों देखो, हमारा प्राचीन भारत का इतिहास में जो है कि इसको हमने जो है कि पांच पार्टों में बांट दिया है। 5 पार्टों में महाजनपद काल 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 6वीं शताब्दी, मगध सम्राट जो है 600 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व तक, मौर्य सम्राट 323 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व तक, मौर्योत्तर काल 184 ईस्वी पूर्व से लेकर 313 ईस्वी तक। यहाँ से मौर्योत्तर काल से ईस्वी स्टार्ट हो जाती है। और गुप्त सम्राट 319 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी पूर्व तक, हर्षवर्धन काल 606 ईस्वी पूर्व से लेकर 647 ईस्वी पूर्व तक। ये आपका प्राचीन भारत का इतिहास हो जाता है। इसी प्रकार से मध्यकालीन भारत का इतिहास आपका आएगा। मध्यकालीन भारत का इतिहास के लिए थोड़ा सा स्पेस कम है, इससे आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लो फटाफट। उसके बाद जो है कि मध्यकालीन भारत का इतिहास के लिए मैं एक आप लोगों को खाका तैयार कर देता हूँ। और उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास तो आप लोगों को पता ही है। आधुनिक भारत 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। उसके बाद जो है कि नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। वो जो कंपनियां, यूरोपीय कंपनियां आए रहेंगी, उन लोगों से संघर्ष होगा। उसके बाद जो है कि देश के आज़ादी तक की इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा जो है कि मध्यकालीन भारत का इतिहास के बारे में अभी जो है कि हमें चर्चा करना है। इसको आप लोग नोट कर लिए हो तो अब हटा देता हूँ मैं। चलो हटाते हैं, पर एक बार और फटाफट रिवीजन मार लेते हैं। ऐतिहासिक काल को 3 पार्ट में बांटा गया। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 712 ईस्वी पूर्व तक है। मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है कि 712 ईस्वी पूर्व से लेकर के, हाँ पूर्व लिखा नहीं हूँ सॉरी, 612 ईस्वी पूर्व से लेकर 1707 ईस्वी पूर्व तक है। नहीं सही है। मध्यकालीन भारत का इतिहास 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक है। आधुनिक भारत का इतिहास 1707 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक है। प्राचीन भारत इतिहास को भी 5 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। महाजनपद काल जो होता है वो 6वीं शताब्दी में होता है। मगध साम्राज्य का जो उदय होता है वो 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी पूर्व तक होता है। उसके बाद मौर्य साम्राज्य का जो उदय होता है 323 ईस्वी पूर्व से लेकर 184 ईस्वी पूर्व तक होता है। मौर्योत्तर काल जो होता है 184 ईस्वी पूर्व से लेकर 313 ईस्वी तक होता है। मौर्योत्तर काल से ही ईस्वी का हमारा स्टार्ट होता है। उसके बाद गुप्त सम्राट जो आता है वो 319 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक होता है। हर्षवर्धन काल जो होता है 606 ईस्वी से लेकर के 647 तक होता है। ठीक है, आप लोग ये इतना समझ गए होंगे। मैं इसको हटाता हूं। अब मैं इतना हटा देता हूं, इतना बस हटा देता हूं मैं आपको समझने के लिए। यहाँ पे प्राचीन भारत का इतिहास लिख देता हूं। प्राचीन भारत का इतिहास। अब हमारा जो है कि मध्यकालीन भारत का इतिहास आता है। मध्यकालीन भारत का इतिहास आता है। मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक पूर्व मध्यकाल होता है। पूर्व मध्यकाल 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक होता है। इसको जो है कि पूर्व मध्य का 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। आठवीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक होता है। और उसके बाद जो होता है उत्तर मध्यकालीन, उसके बाद जो होता है उत्तर मध्यकालीन, पूर्व मध्यकालीन या पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकालीन। इसके बाद होता है जो उत्तर मध्यकालीन बोल लो या मध्यकालीन इतिहास बोल लो, आप लिख लो उत्तर मध्यकालीन
काल, बस इतना ही लिख लो। उत्तर मध्यकाल आपका जो है कि वो वही आप लोगों को पता ही है 712 से लेकर के 707 तक होता है। उत्तर मध्यकाल जो होता है वो आप लोगों का 12वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक। उत्तर मध्यकाल 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक, ठीक है। उत्तर मध्यकाल जो है 12वीं शताब्दी से लेके 18वीं शताब्दी तक होता है। पूर्व मध्यकाल को भी कई पार्ट में बांटते हैं। पूर्व मध्यकाल में उत्तर भारत का क्षेत्र होता है, उसमें 3 जो है कि राजवंश शासित करते हैं। उत्तर भारत में है राजपूत, पाल, गुर्जर, प्रतिहार। इसको भी आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो, इसको ऐसे डिवाइड करते हैं। उत्तर भारत में आपको राजपूत, पाल और गुर्जर, प्रतिहार। उत्तर भारत में राजपूत, पाल और गुर्जर प्रतिहार करते हैं। दक्कन वाला जो क्षेत्र है, बीच वाला जो क्षेत्र होता है, दक्कन वाला चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट है। जबकि इसका दूसरे जो है दक्कन वाले क्षेत्र में जो है कि चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट हैं। दक्कन वाले क्षेत्र में चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट। चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट हैं। और उसके बाद दक्षिण भारत में चोल, पांडव, चोल और शाही चोल, चोल पांडव जो करते हैं दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत चोल, पांडव, चोल और पांडव ये दक्षिण भारत में होते हैं। इसी प्रकार उत्तर मध्यकालीन जो होता है, उत्तर मध्यकाल 12वीं शताब्दी से लेकर 18वीं तक होता है, जो इसमें होते हैं सल्तनत और मगध साम्राज्य, मुगल काल, मुगल काल। उत्तर मध्यकालीन भारत में 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक जो होता है उसमें होते हैं सल्तनत काल और मुगल काल। ये जो है कि सल्तनत काल और मुगल काल में भी जो कई पार्टों में बांटा गया है। जैसे उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत, चौहान और मुगल हैं, और दक्कन में विजयनगर और बहमनी होते हैं। ये सब मैं डिटेल में डिस्कशन करूँगा। दक्षिण भारत में चेर, देवगिरी के, यादव, वारंगल के, काटकी और द्वार समुद्र हो सर, ये सब डिस्कशन करूँगा। बस अभी आप यहाँ पे ये समझ लो, सल्तनत काल में को डिटेल में पढ़ाऊंगा इसमें, और उसके बाद मुगल काल भी डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो बच्चों एक बार फिर निगाह मार लेते हैं। ऐतिहासिक काल को 3 पार्ट में बांटा गया। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। हमने प्राचीन भारत का इतिहास की चर्चा कर ली। मध्यकालीन भारत इतिहास को जो है कि 2 पार्ट में बांटा गया, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में जो है वो अब देखो धीरे धीरे जो है कि यहाँ पे राजवंश
बढ़ते जा रहे हैं। अब जो है इतिहास आपका विस्तृत होता चला जा रहा है। इसमें अब एक साथ कई राज्य, कई शासक एक साथ में होंगे। ये उत्तर भारत में राजपूत, पाल, गुर्जर, प्रतिहार, त्रिकूट थे। दक्कन में चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट थे। दक्षिण भारत में चेर, चोल और पांड्य थे। और उत्तर मध्यकाल में जो है कि 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक जो था, एक सल्तनत काल होता है, एक मुगल काल होता है। तो इन सभी के बारे में बच्चों हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। आप लोग इसको एक बार अच्छे से पढ़ लो, दिमाग में बैठा लो, ताकि आपको कभी भी ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाता है, आपको कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एक क्रम लगाने के लिए देश देता है, जैसे सल्तनत काल, मुगल काल और राष्ट्रीय आंदोलन को क्रम से लगा, उल्टा सीधा लिख देगा। तो आपको अगर काल पता रहेगा कब से कब तक कौन सा शासन कब से कब तक रहा है, राजाओं का भी इसी तरीके से याद करना होगा। यदि आपको राजपूत, पाल और गुर्जर, प्रतिहार के एक एक राजाओं का नाम दे दिया जाएगा और क्रम लगाने को दे दिया जाएगा, तो उनके डेट के अनुसार ही क्रम लगाया जा सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये कॉन्सेप्ट है, पूरा कॉन्सेप्ट को याद कर लो, दिमाग में बैठा लो एकदम अच्छे से। उसके बाद में जब अभी डिस्कशन करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट क्लासेस जो हमारा होगा वो प्राचीन भारत का इतिहास से सिंधु घाटी सभ्यता से हम स्टार्ट करेंगे। कुछ छोटे छोटे पॉइंट होंगे जो कि हम प्रागैतिहासिक काल में जो है कि चर्चा कर लेंगे एक क्लास में, लेकिन हम जो है कि फिर उसके बाद जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।